व्यूअर्स, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल आप लोगों के। चलिए आज मैं जो आपका टॉपिक लेके आई हूँ वो है एनिमल्स का, एनिमल किंगडम। मैं आज लेकर आई हूँ एनिमल्स के जो फीचर्स हैं एंड देयर बिहेवियर्स। ठीक है, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो जो मेरा सबसे फर्स्ट एजुकेशनल वीडियो था उसमें मैंने बोला था कि मतलब जितना हो सके मैं एनिमल्स और उसके पिक्चर्स के साथ चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ। तो चलिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द गोट। सो हे किड्स, दिस इज़ द गोट, या G for goat. Then second point is we got milk and meat from the goat. So ये क्लियर हो जाएगा कि मिल्क एंड मीट जो हमें मिलता है वो गोट से मिलता है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट बोलिए, नेक्स्ट एनिमल्स बोलिए, दैट इज़ डोंकी। D फॉर डोंकी। इससे ये भी आप बच्चों को सिखाइए कि ABCD मतलब A फॉर B फॉर, तो ये भी सब समझ में आएगा बच्चों को, ये भी उनको याद रहेगा। और साथ में ये भी बताइए इट हेल्प्स इन कैरिंग लॉट्स ऑफ लोड्स इन देयर बैक। मतलब ये उनका लिविंग पैटर्न बोलिए, बिहेवियर बोलिए, ये जो एनिमल्स के हैं ये भी उनको धीरे धीरे पता चलते जाएगा। क्योंकि हमें सिर्फ ये पढ़ाना नहीं है अपने बच्चों को कि A फॉर एप्पल एंड C फॉर कैट एंड E फॉर एलिफेंट, ऐसे हमें नहीं पढ़ाना है। हमें मतलब एंजॉय करते हुए पढ़ाना है बच्चों को। और देखिए अगर आप पिक्चर दिखाएंगे तो वो बच्चों को एक इंटरेस्ट आएगा कि अच्छा ये डोंकी है, ओके ठीक है। फिर डोंकी के बारे में आप ऐसे बताइए, मतलब एक एक एनिमल्स के बारे में। ठीक है, नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट का थर्ड एनिमल लिया है मैंने, लॉयन, राइट। तो देखिए L फॉर लॉयन। अब लॉयन, अब बच्चे ऐसे ध्यान से देखेंगे तो उन्हें माइंड में पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ओके लॉयन का मतलब एक इमेज आ जाएगी कि लॉयन ऐसा दिखता है। सो लेट्स स्टार्ट। L फॉर लॉयन, इट इज़ कॉल्ड एज अ किंग ऑफ द जंगल। ठीक है, ये जंगल का राजा कहलाता है एंड इट इज़ अ वाइल्ड एनिमल, राइट। तो बस हमें ये नहीं सिखाना है कि L फॉर लॉयन है वो फॉरेस्ट में रहता है, वाइल्ड एनिमल है, ऐसा नहीं है। पिक्चर्स के साथ अगर आप बच्चों को सिखाएंगे ना, मतलब पिक्चर के साथ जल्दी जल्दी अच्छे से क्लियर होता है। ठीक है, ओके। फोर्थ मैंने जो लिया है डॉग। सो D फॉर डॉग। देखिए दिख रहा है ना आपको, हाय आई एम डॉग, मतलब ये बोल रहा है हाय आई एम डॉग। ठीक है, D फॉर डॉग, डॉग इज़ मैन्स बेस्ट फ्रेंड। ये भी बताइए, डॉग इज़ मैन्स बेस्ट फ्रेंड, डॉग प्रोटेक्ट्स आवर होम। ठीक है, तो ये जो है बच्चों को अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एनिमल कौन सा है, कैट। C फॉर कैट, हे हेलो आई एम कैट। ठीक है, कैट। नाउ मैनी पीपल कीप कैट एज पेट, डोंट टच इट। बहुत से जो लोग हैं वो कैट को अपने घर पे रखते हैं। ठीक है, दे कीप कैट एज अ पेट एनिमल इन देयर होम्स। नाउ कैट ईट्स एंड किल्स रैट। ये भी पता चलेगा कि ठीक है, सिर्फ ये नहीं बताना है कि ये कैट है एंड C फॉर कैट, बस बात खत्म। उसके आगे पीछे का बच्चों को कुछ पता ही ना चले, तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है हमें। हमें बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाना है, बताना है, ब्रीफ करना है, राइट। ये आगे उन्हें GK में भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, देखिए कैट ईट्स एंड किल्स रैट, तो बच्चों को ये पता चलेगा कि ठीक है कैट जो है वो रैट को खाती है और मारती है, इसलिए जो रैट है वो कैट से अवे होते हैं, कीप अवे होते हैं, हमें कीप अवे रखना चाहिए, राइट। ठीक है, नेक्स्ट एनिमल है C फॉर कैमल। कैमल, हेलो आई एम कैमल, ये बोल रहा है बच्चों से हेलो आई एम कैमल, C फॉर कैमल। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, देखिए इसमें क्या हो रहा है ना, देखो C फॉर कैट ही नहीं समझ में आ रहा है हमें, बच्चों को ये भी पता चल रहा है कि C फॉर कैट, C फॉर कैमल भी होता है, C फॉर और भी आप ऐसी चीज़ें बताइए बच्चों को, सिर्फ एक ही चीज़ों पे कंस्ट्रेंट ना रहिए कि C फॉर कैट, C फॉर कैट, C फॉर कैमल, D फॉर डॉग, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जैसे अभी मैंने आपको बताया D फॉर डॉग बताया, फिर कैसे बताया बता ना रहा था ना, D फॉर डंकी। ठीक है, तो ऐसे दो तीन चीज़ें सब पता रहेगा कि C फॉर क्या होता है, D फॉर क्या होता है, सिर्फ एक ही चीज़ों पे हमें कंस्ट्रेंट नहीं रखना है। हटाओ हाथ हटाओ। ठीक है, ना हम कहाँ थे, कैमल पे, C फॉर कैमल। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज शिप ऑफ द डेजर्ट। ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को बताना ज़रूरी है, इससे ये पता चलेगा कि जो कैमल है वो डेजर्ट में रहता है। पीपल लोड्स देयर बैग्स ऑन कैमल बैक एंड ट्रैवल अलॉन्ग डेजर्ट्स। ये जो इसकी पीठ है, आप बच्चों को ऐसे बताइए, ये जो कैमल की पीठ है यहाँ पे ये जो सामान रखा जाता है, बहुत सारे लोग रखे जाते हैं और डेजर्ट्स में ट्रैवल करते हैं। ठीक है, फिर लिया मैंने नेक्स्ट एनिमल लिया वो है एलिफेंट। नाउ एलिफेंट की पिक्चर दिखाई, हेलो आई एम एलिफेंट, E फॉर एलिफेंट।
नाउ इट इज़ द लार्जेस्ट लिविंग एनिमल ऑन लैंड, ठीक है, ये जरूर बताइए आप। इट इज़ द लार्जेस्ट लिविंग एनिमल ऑन लैंड। इट हैज़ अ लॉन्ग ट्रंक, ट्रंक हमें दिख रहा है, देखिए, ठीक है। मेल एलिफेंट हैज़ 2 बिग टीथ। चलिए ये तो मैंने शायद बेबी एलिफेंट की पिक्चर ले लिया, बस मेल एलिफेंट की, डोंट डू दिस। मेल एलिफेंट हैज़ 2 बिग टीथ, ठीक है, जो 2 टीथ रहती है, तो ये और क्लियर होगा कि मेल एलिफेंट की ही जो बड़ी टीथ रहती है वो 2 बिग टीथ रहती है ओनली इन केस ऑफ मेल एलिफेंट, राइट। नाउ एलिफेंट ईट्स ग्रास, ठीक है, ये भी पता चलेगा कि क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं। तो एलिफेंट ईट्स ग्रास, ओके। टर्न करते हैं पेज हम। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एनिमल, एक्सक्यूज मी, लो पेन देना मुझे, गिव इट टू मी, डोंट डू दिस, sorry for interruption. Now this is a horse, H for horse, I am a horse. Horse is telling to you all, I am a horse. Okay, now horses runs very fast. Horses in olden days, बाहर निकालो उसको मुझे, horses runs very fast, right। पता चलेगा कि जो कौन सा ऐसी एनिमल है, कौन सा ऐसा एनिमल है जो बहुत फास्ट रनिंग कर रहा है, तो हॉर्सेस रन वेरी फास्ट, राइट। नाउ इन ओल्डन डेज द हॉर्सेस वेर यूज फॉर द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, राइट। ये भी हमें बताना पड़ेगा अपने बच्चों को कि पहले ज़माने में जो है हॉर्सेस को ही हम ट्रांसपोर्ट के पर्पज़ में यूज़ करते थे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एनिमल, दैट इज़ मंकी। आई हैव टेकन द मंकी। सो हेलो, आई एम मंकी, एम फॉर मंकी। मंकी लव्स टू ईट फ्रूट, जनरली बनानाज, राइट। एज यू ऑल नो दैट मंकी जनरली लव्स टू ईट बनानाज। ओके, नाउ मंकीज़ आर वेरी नॉटी, ठीक है, ये भी हमें पता है कि मंकी बहुत ही नोटोरियस होते हैं, बहुत ही मस्तीखोर होते हैं और बहुत ही नकलची भी होते हैं, राइट। नाउ दे लिव इन ट्रीज़ विद देयर फैमिलीज़। ये ट्रीज़ में मोस्टली मंकीज़ जो हैं वो ट्रीज़ में रहते हैं और अपने फैमिलीज़ के साथ रहते हैं। ऐसा बताइए आप बच्चों को, तो इंटरेस्ट भी आएगा। सिर्फ हमें उन्हें मतलब सिर्फ पढ़ा कर नहीं छोड़ना है कि एम फॉर मंकी, डी फॉर डंकी, ई फॉर एलिफेंट, ऐसा नहीं करना है हमें। Now coming to the again next animal, that is sheep. S for sheep. Hello friends, I am sheep. Hello friends, I am sheep. I am seeing you all. Hello. Now we got meat and wool from it. तो ये अब क्लियर हो जाएगा कि sheep gives us meal and meat, right? To you all. अब देखिए, ये मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि इस जो भी मैंने ये शॉर्ट, हटाओ उसको, एक्सक्यूज़ मी, ये जो मैं आपको लेके आई हूँ ना ये पॉइंट्स, ये सारे जो मतलब ऐसे बहुत ही शॉर्ट, उसमें बहुत सोच सोच के लिखा है मैंने कि मतलब हम बिल्कुल इजी वे में कैसे बच्चों को क्लियर करें, अच्छे से पढ़ाएं, अच्छे से उन्हें सब पता होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का माहौल चल रहा है बहुत ही कॉम्पिटिटिव माहौल है। तो इस एटमॉस्फेयर में, एटलीस्ट इस एटमॉस्फेयर में हमें बच्चों को कैसे सारी चीज़ें उनके माइंड में बैठानी है, तो मैंने सोचा ये सारे वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, श्योर। एक्सक्यूज़ मी, या सॉरी फॉर इंटरप्शन अगेन। नाउ व नेक्स्ट एनिमल इज ज़ेब्रा, जेड फॉर ज़ेब्रा, ठीक है, ज़ेब्रा है, हेलो ज़ेब्रा, ठीक है। नाउ इट इज़ द मेंबर ऑफ हॉर्स फैमिली। ये आप बच्चों को ज़रूर बताइए कि ज़ेब्रा जो है वो हॉर्स फैमिली का, अब उन्हें एकदम से क्लिक आएगा जैसे आप ये बताएंगे, तो एकदम से उन्हें याद आएगा कि ठीक है हॉर्स क्या था। हाँ ठीक है, ओके, गो देयर, सॉरी। नो, हॉर्स मतलब एक पिक्चर बैठ जाएगी कि अच्छा हॉर्स और जो ज़ेब्रा है ये तो हम सेम जैसे देख पा रहे हैं, ये हमें सेम लग रहे हैं, पर ठीक है इसके स्ट्रिप्स होते हैं, तो इसलिए मैंने ये लिखा है कि इट इज़ द मेंबर ऑफ हॉर्स फैमिली, राइट। नो, मेरा जो नेक्स्ट एनिमल है वो है रैबिट। हे रैबिट, हेलो रैबिट, हाउज यू, ठीक है, ऐसे बताइए आप बच्चों को। तो ठीक है, एज वी ऑल नो कि रैबिट ईट्स कैरेट्स, लीव्स एंड ग्रास, ठीक है, कैरेट ईट्स, सॉरी, रैबिट ईट्स कैरेट्स, लीव्स एंड ग्रास। तो ये बच्चों को पता चलेगा कि जैसे ही गाजर देखेंगे तो बोलेंगे मामा मामा, पापा पापा, रैबिट जो है उसे कैरेट खाना पसंद है, तो रैबिट ईट्स कैरेट्स, लीव्स एंड ग्रास, राइट। इट इज़ अ ब्यूटीफुल एनिमल, एज वी ऑल नो इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एनिमल, वेरी ब्यूटीफुल, एंड इट इज़ जनरली इन वाइट कलर, राइट। नाउ इट रन्स वेरी फास्ट, ये भी इसका एक बिहेवियर हो गया, मत करो आप, ठीक है।
इट रन्स वेरी फास्ट, सो इट इज़ वेरी फास्ट रनिंग एनिमल, राइट। नाउ मैंने जो अगला एनिमल लिया है दैट इज़ डियर, सो डी फॉर डियर। अगेन हेलो डियर, हाउ इज़ यू। डियर इज़ ऑल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल एनिमल, कितना प्रीटी लगता है, देखिए कितना ब्यूटीफुल लगता है ना। डियर रन्स वेरी फास्ट, ये भी इसकी भी क्वालिटी है, इसके फीचर्स हो गए कि डियर रन्स वेरी फास्ट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एनिमल दैट इज़ काऊ, आई हैव टेकन द काऊ, सो सी फॉर काऊ, हेलो काऊ, ठीक है। नाउ काऊ गिव्स अस मिल्क, ठीक है, हमें पता है वी शुड ड्रिंक मिल्क एवरी डे, ठीक है। तो ये हमें सब पता चलता है कि जैसे अब बच्चा दूध पीता रहेगा, आप उसे दूध देंगे, मिल्क देंगे, तो वो सडनली आपको बोलेगा मामा मामा ये जो हमें, ये वही मिल्क है ना जो हमें काऊ देती है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों को आप पढ़ाइए, बताइए, अच्छे से समझाइए, ठीक है। नाउ मेरा जो नेक्स्ट एनिमल मैंने लिया दैट इज़ बियर, बी फॉर बेर, सो बी फॉर बेर। बेर के मैं आपको फीचर्स बताती हूँ। इट हैज़ लॉन्ग एंड थिक हेयर्स ऑन हिज बॉडी, ठीक है, ऐसे बताइए आप। इट इज़ अ वाइल्ड एनिमल, राइट। तो मैंने मतलब सारे एनिमल्स तो कवर नहीं किए हैं, बट जितना मुझसे हो पाया मैंने वो किया कवर। और अब मैं जो लेकर जा रही हूँ आपको, अब मैं वो लेकर जा रही हूँ बर्ड्स पे। देखिए अब मैं आ गई हूँ बर्ड्स पे, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो वह मैं वही आपसे कह रही हूँ कि मतलब जितना मुझसे हो पाया मैंने वो किया था। एक्सक्यूज मी, गो देर आई एम टेलिंग मम्मा, लेकिन ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला तो बताया था आपको कि मुझसे जितना हो पाया, मैं जितना अरेंज कर पाई वो मैंने एनिमल्स के केस में किया है। आगे मैं और कोशिश करूँगी कि मैं अगर और लेकर आ पाऊँ और सारी पिक्चर्स या फिर उनके फीचर्स, तो वो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। चलिए अभी हम बात करते हैं बर्ड्स की। नाउ बर्ड्स में मैंने पहला जो लिया है पैरट, पी फॉर पैरट। हेलो फ्रेंड्स, आई एम पैरट हियर। नाउ इट इज़ ग्रीन इन कलर जनरली, अगेन आई एम टेलिंग यू जनरली। पैरट्स आर ऑल्सो रेड इन कलर ऑल्सो, ठीक है, बट वो हमें बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। तो अभी हम जनरल केस की बात कर रहे हैं, जो हमें बच्चों को स्टार्टिंग एज में जो हमें उन्हें सिखाना है। नाउ पैरट ईट्स चिलीज, ये इनकी क्वालिटी होगी कि पैरट ईट्स चिली। अगेन व्हेन दे सॉ द चिलीज, मतलब व्हेन द चिल्ड्रन सॉ देयर चिलीज, सो दे मतलब तुरंत बता देंगे वो कि चिलीज है मामा मामा, चिलीज है पापा पापा, वो जो है हमारा पैरट खाता है, राइट। नाउ coming to the next bird, that is peacock. So peacock is again a very beautiful animal, very beautiful as you all know. So आप kids को बताइए कि hello, this is peacock, peacock, P for peacock, it is the national bird of India। इससे और ये चीज़ क्लियर होगी कि मतलब बच्चों को एक चीज़ और पता चलेगी, एडिशन होगा उनके उसमें नॉलेज में कि ठीक है, जो हु इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ द इंडिया, सो पिकॉक इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, राइट। ऐसे आप एनिमल के केस में भी बताइए कि हु इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, तो सॉरी विच इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, तो टाइगर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। मैंने शायद इसमें शायद नहीं, मैंने लिया ही नहीं इसमें टाइगर, ठीक है, तो आप वो अपने उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट बर्ड दैट इज़ द थर्ड वन, ओ फॉर आउल। हेलो, आई एम आउल हियर, हेलो हेलो हेलो, यू ऑल आर सीइंग मी ना, राइट, ओके। एंड आउल कम्स फ्रॉम इट्स नेस्ट ओनली इन द नाइट। ये बताइए आपकी जो उल्लू है, उल्लू हिंदी में हम कहते हैं इसे उल्लू, तो उल्लू जो है वो अपने नेस्ट से उल्लू जो है वो अपने नेस्ट से रात में ही बाहर आता है, ये अपने बच्चों को ज़रूर बताइए। नाउ इट ईट्स रैट्स एंड अदर स्मॉल इंसेक्ट्स, तो मतलब उन्हें पता होना चाहिए कि कौन सा बर्ड है, कौन सा एनिमल है, वो क्या खाता है, कैसा रहता है, देयर बिहेवियर, देयर लिविंग पैटर्न, देयर फीचर्स, देयर क्वालिटीज़, ओके, ठीक है। तो देखिए अब जो मैंने अगला बर्ड लिया है वो है ईगल। नाउ ई फॉर ईगल, हेलो फ्रेंड, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट बर्ड, नहीं अभी मैं ईगल पे थी, तो ईगल कैन, ई फॉर ईगल, हेलो फ्रेंड्स, डियर एंड नियर्स, आई एम ईगल हियर। ई फॉर ईगल, ईगल्स लुक्स लाइक दिस, ठीक है। नाउ ईगल्स कैन फ्लाई वेरी हाई इन द स्काई, ये बहुत ही ऊपर उड़ सकते हैं, ओके। नाउ ईट ईट्स रैट्स, स्नेक्स एंड रैबिट्स, राइट, ठीक है, ये बताइए आप। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज पीजन, पी फॉर पीजन, पी फॉर पीजन, तो पी फॉर पैरट भी पता चल गया उन्हें, पी फॉर पिकॉक भी पता चल गया, पी फॉर पीजन भी, ठीक है। नाउ पीजन इज ग्रे इन कलर, अगेन आई एम टेलिंग यू, आई हैव टेकन हियर इन द जनरल केस, बट मोस्टली पीजन्स आर ग्रे इन कलर एंड ऑल्सो वाइट इन कलर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जनरल केस लिया है ग्रे इन कलर। Now the last example I have taken that is kingfisher.
Now K for kingfisher. It is blue and orange in color. It is again a very beautiful animal. You are looking like you are seeing this, right? You are seeing this. Hello kiddos, I am kingfisher here. Now eats fish. देखिए ये fish खाती है. किंगफिशर जो हमारी बर्ड है, बहुत ही प्यारी बर्ड होती है. और देखिए जो मैंने पिक्चर लिया उस पर ये फ़िश भी पकड़ी हुई है अपने पीक पे, देखिए. ठीक है, तो ये था मेरा आज का छोटा सा मिक्स वीडियो. सुबह का मैंने आपको दिखाया था क्रिसमस सेलिब्रेशन जो छोटा सा था, जो मेरा दान कर रहा था, मतलब मेरा बेटे ने जो किया था. ठीक है, और साथ में मैंने ये मिक्स कर दिया आज का ये एजुकेशनल वीडियो. तो ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे आप पढ़ाइए, बताइए अपने बच्चों को और अच्छे से उनका मतलब उनके नॉलेज बढ़ाइए, उनका जीके भी बढ़ेगा और धीरे धीरे वो सीखेंगे भी, सारी चीज़ें उन्हें पता भी चलेगी और ये पिक्चर से उन्हें क्लियर भी होगा. राइट. सो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा और आगे कोई चीज़ें मतलब होगी आपके उसमें दिमाग में, तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मुझे क्या लेकर आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए. मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है और मैं अपने बच्चों को भी इसी तरीके से पढ़ाती हूँ. ठीक है, तो देखिए मतलब मैं आपको बस ये बताना चाह रही हूँ कि स्कूल में हर चीज़ें, आपका बच्चा स्कूल से हर चीज़ें नहीं सीख पाता है, तो आपको कुछ अलग तो पढ़ाना ही पड़ेगा अपने बच्चों को. तो इसलिए मैं ये छोटा सा वीडियो लेकर आई थी. तो आप ये ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और अगर हेल्पफुल लगा, इंटरेस्टिंग लगा तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स भी करिए अच्छे अच्छे अपने. चलिए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में. अच्छा, मैं जो नेक्स्ट वीडियो, एक मिनट ना, जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाली हूँ वो रहेगा मेरा मैथ्स टॉपिक से. ठीक है, जो फिफ्थ सिक्स नहीं, 5th to 10th क्लास के बच्चों का जो सिलेबस रहता है उससे एक दो टॉपिक मुझे आए हैं सजेशंस में, कमेंट सेक्शन में, तो वो टॉपिक मैं लेकर आऊँगी. और छोटे बच्चों के लिए अगर आपको कुछ चाहिए, कुछ आपके दिमाग में हो तो वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा. अगर मैं कोशिश करूँगी, अगर वो मैं लेकर आ पाई तो वो मैं आपसे शेयर करूँगी. चलिए अच्छे से रहिए, ध्यान रखिए, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.